अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर के इलाके बाड़ा में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक बाड़ा के इलाके कंबराबाद मार्केट में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर भी मारा गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। जाँ बहक अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात जारी हैं और दीगर मुमकिन मुल्ज़िमान के हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। कादरपुरा में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम की कोशिशें भी जाँ बहक अफराद की जिंदगियां ना बचा सकी। मुकामी अफराद ने दोनों को नहर से निकाला, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर दोनों का CPR किया, ताहम सांस बहाल न हो सकी। वर्षा ने कानूनी कार्रवाई और अस्पताल मुंतकिली से इनकार किया, जिस पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें उनके हवाले कर दी गईं। चनियोट में लाहौर रोड साड़ मोड़ के करीब डंपर और रिक्शे में खौफनाक तसादुम, खातून जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे के नतीजे में 30 साल इकरा रानी जौजा फैसल शहजाद मौका पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि रिक्शा ड्राइवर फैसल शहजाद, 4 साल मोहम्मद फहद और 50 साल अलहदिता शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर जगह हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई की और जाँ बहक खातून की लाश समेत जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गुजरांवाला में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां। 3 मुबैना मुकाबलों में खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। थाना वांटो पुलिस के मुताबिक कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम बिलाल अपने 2 साथियों के हमरा पुलिस नाके पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश कर रहा था कि अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया। मौके से नाजायज असलहा, नकदी और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई, जबकि दीगर मुल्ज़िमान भी फरार हो गए। थाना रूप के इलाके में इक़दाम कत्ल और मुनशवात फरोशी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जमाल को पुलिस नाके से फरार होने की कोशिश के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार करके मुनशवात भी बरामद कर ली गई है। थाना अहमदाबाद पुलिस ने भी मुनशवात चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मोहम्मद सलीम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके मसरूका नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की है। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। शोरकोट के नवाही इलाके शाहनुनारी वाला में मुबैना कत्ल का अफसोसनाक वाकया। 50 साल मोहम्मद इकबाल को नामालूम अफराद ने तेज धार आले से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जरा के मुताबिक मोहम्मद इकबाल को नामालूम अफराद ने तेज धार आले के वार करके मुबैना तौर पर कत्ल किया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया। पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए मुंतकिल करने समेत वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी है। शकरगढ़ पुलिस ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मुनशवात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, जिनमें 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 5 किलो 620 ग्राम चर्स और 10 लीटर शराब बरामद हुई। कार्रवाइयों के दौरान एक राइफल 223 बोर, एक पिस्टल 30 बोर और 3 पिस्टल 9mm समेत मजमूई तौर पर 5 नाजायज हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुनशवात और नाजायज असलहा रखने के मुकदमा दर्ज करके उन्हें पाबंदी सलासिल कर दिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। उबाड़ों के करीब थाना खंबड़ा पुलिस का मुसल्लह मुल्ज़िमान से मुबैना मुकाबला। एक आदि मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, पिस्टल भी बरामद, जबकि 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिम को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम चोरी, रहजनी, पुलिस मुकाबले और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस रहा, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान ने पुलिस पार्टी को कार्रवाई पर शाबाश पेश की।
सक्खर के गोलीमार रोड पर 9 माह के मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश नाकाम। अहल खाना ने 2 मशकूक खवातीन को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साइड एरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सादकाबाद की रिहायशी मुबैना मुलजमान हमानी और खानी को हिरासत में ले लिया। बच्चे के वालिद काशिफ कोसो के मुताबिक दोनों खवातीन बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रही थी कि अहल खाना ने उन्हें दबोच लिया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि पुलिस की जानिब से वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। पतोकी में थाना सिटी पुलिस की मुनशात और शराब फरोशों के खिलाफ 2 कार्रवाइयां, 2 मुल्जमान गिरफ्तार, 1 किलो 600 ग्राम चर्स और 186 बोतलें शराब बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 1 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि कार्रवाई के दौरान शराब की 186 बोतलें भी कब्जे में ले ली गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि मुनशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पाकपतन के इलाके में 18 साल नौजवान से मुबैना बदफेली का अफसोसनाक वाकया। वालिद की मुद्दत में 2 नामजद मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 गिरफ्तार जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलने पर थाना चकबेदी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 नामजद मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुल्जिम ताहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुतासरा नौजवान के वालिद ने RPO साहिवाल और DPO पाकपतन जावेद इकबाल चौधरी से मुतालबा किया है कि दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार करके शफाफ तहकीकात की जाए और जुर्म साबित होने पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। डेरा गाजी खान में जॉइंट चेक पोस्ट गाजी घाट पर पुलिस की कार्रवाई। मशकूक ट्रक से गैर कानूनी शालिया और गैर मुल्की अशया की भारी खेप बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई 21 और 22 अगस्त की दरमियानी शब की गई। हुकाम ने बरामद शुदा सामान कब्जे में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ताहम फराहम करदा मालूमात में बरामद होने वाली अशया की मुकम्मल तफसीलात मौजूद नहीं हैं। सरगोधा में शहरी ने पुलिस अफसर पर मुबैना तौर पर 25,000 रुपये रिश्वत लेने का इल्जाम आयद करते हुए IG पंजाब और दीगर आला हुकाम से शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया है। शहरी के मुताबिक मुबैना तौर पर 25,000 रुपये वसूल करने के बाद उसे बताया गया कि FIR में नामजद नहीं किया गया और वह फारिग है, जबकि जमानत वापस लेने का भी कहा गया। मोहम्मद नदीम का कहना है कि उसे वकील और जमानत की मद में मजीद अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़े। दरख्वास्त गुजार ने कुरान पाक पर हल्फ देते हुए IG पंजाब, RPO सरगोधा और दीगर हुकाम से मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुबैना रकम वापस दिलाने का मुतालबा किया है। कोट राधा कृष्ण के नवाही इलाके में मुबैना घरेलू तशद्दुद से दिलबर्दाश्ता बहू ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस ने इतला मिलने पर मौका पर पहुंचकर खातून की लाश तहवील में ले ली और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं, जबकि खुदकुशी की असल वजह और मुबैना घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात का भी जायजा लिया जा रहा है। बहावल नगर में जाली और गैर रजिस्टर्ड ज़रूरी अद्वियात के खिलाफ महकमा ज़राअत की कार्रवाई। तहसील चिश्तिया में छापे के दौरान 11 लाख रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद कर ली गई। दुकानदार मौके पर अद्वियात के हवाले से कोई कानूनी दस्तावेज पेश न कर सका और गैर कानूनी कारोबार का एतराफ़ भी किया है। बरामद शुदा अद्वियात को माले मुकदमा के तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन मोहम्मद रिजवान अमजद की मुद्दत में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई। जहानिया के इलाके 47 बाड़ा में मुबैना तौर पर पाइप फटने के बायस गंदा पानी साफ पानी में शामिल होकर टंकी तक पहुंच गया, जिसके बाद टंकी का पानी इस्तेमाल करने वाले बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों समेत तकरीबन 50 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक आलूदा पानी इस्तेमाल करने के बाद बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए, जबकि एक शख्स के जाँ बहक होने की भी इत्तला है। अहल इलाका ने सरकारी हुकाम की जानिब से मुअस्सर इंक्वायरी और पानी के मेयार की जांच के इक़दाम न होने पर तशवीश का इजहार किया है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने जंग रोड पर अंडों के एक स्टोर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान गोदाम से टूटे, बदबूदार और ख़राब अंडे बरामद हुए, जिनकी तादाद 5000 बताई गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक ख़राब अंडे मुख्तलिफ बेकरियों में खुराक की तैयारी के लिए सप्लाई किए जाने थे। बरामदशुदा मज़र सेहत अंडे मौका पर ही तल्फ कर दिए गए। उधर बहावलनगर में गैर मयारी और मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। 410 लीटर दूध तल्फ, एक मिल्क शॉप बंद और 2 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जुर्माने भी आयद कर दिए गए। फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध में फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई, जिस पर 410 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया गया, जबकि एक मिल्क शॉप को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 फूड बिजनेस ऑपरेटर को मजमूई तौर पर 25,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा, दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कबीरवाला में आरपीओ मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल की थाना नवां शहर में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत बरहरास सुनी और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के अहकामात भी जारी कर दिए। आरपीओ मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल ने डीपीओ खानेवाल, आबिद वड़ाइच, डीएसपी कबीरवाला और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा थाना नवां शहर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बरहरास आरपीओ मुल्तान के सामने पेश की, जिन्हें उन्होंने मौका पर सुना और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। आरपीओ मुल्तान सहाफियों के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया और कहा कि कबीरवाला में अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस हम वक्त कोशा रहेगी, जबकि खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। बैग नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कि मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सांझी सब्जी मनसूबा जारी है। 193 केनाल अराजी पर तकरीबन 170 प्लॉट्स में सब्जियां काश्त करके मुस्तहिक शहरियों में मुफ्त तकसीम की जा रही हैं। मनसूबे के तहत 193 केनाल अराजी पर तकरीबन 170 प्लॉट्स में सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हाफिज उस्मान ताहिर जब्बार। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि साझी मंसूबे के मकासद क्या हैं और कितने खानदान इससे मुस्तफीद हो रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। बुनियादी तौर पे हमारा जो ये आइडिया था जो मुजफ्फरगढ़ से जनरेट हुआ है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो हर गाँव की सतह पे मौजूद हैं। हर गाँव में या तो कोई प्राइमरी स्कूल होगा, या वहाँ पे कोई BHU होगा, या वहाँ पे कोई यूनियन काउंसिल का ऑफिस होगा, या वहाँ पे कोई हॉस्पिटल होगा, कोई वेटरनरी का हॉस्पिटल, कोई ना कोई भी इदारा, कोई ना कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हर विलेज लेवल पे मौजूद है। यानी गवर्नमेंट की प्रेजेंस हर जगह पे है। अब नॉर्मली वहाँ पे जब कोई भी गवर्नमेंट का इदारा या बिल्डिंग बनाई जाती है तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर उसको ज्यादा लैंड असाइन की जाती है। यानी अगर कोई BHU बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो नॉर्मली उसकी 4-5 एकड़ की लैंड उसको दी जाती है, जबकि एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें वो कम एरिया पे होती है। 4 पे, 5 पे, 6 कनाल पे कंस्ट्रक्शन होगी और बाकी एरिया जो है वेकेंट होता है। उसमें कोई 2-4 प्लॉट्स होते हैं जो ग्रासी प्लॉट्स होते हैं और बाकी जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड प्लॉट्स पड़े होते हैं। तो उन अंडर यूटिलाइज्ड प्लॉट्स को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हमने फिर इन गवर्नमेंट इदारों का इंतखाब किया कि जहां पे हमारे पास ऐसी लैंड अवेलेबल थी जो अंडर यूटिलाइज थी, उसके ऊपर हमने ये वेजिटेबल उगा के लोगों के अंदर तकसीम करने का प्रोजेक्ट बनाया। इसी की फर्दर जो हमने एक्सटेंशन की एक, उसमें ये भी था कि हमने रोड्स के अलोंग भी इसको उगाने की कोशिश की, मगर रोड्स के अलोंग जब हमने उगाया तो इसकी जो मेंटेनेंस थी, जो इसकी केयर थी, वो प्रॉपर ना हो सकी। जो शेफर्ड हैं या जो जानवर हैं वो आके इसको चरा के लेके जाते थे। तो फिर हमने यही सोचा कि जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उसकी एक प्रॉपर 4 दीवारी है, उसके अंदर वाटर सोर्स अवेलेबल है, वहां पे एक चौकीदार है, तो ये प्रॉपर वहां पे इसको टेक केयर किया जा सकता है। मोर ओवर ये हर गांव के अंदर गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग मौजूद है, लिहाजा वहां पे अगर 1 मरला अवेलेबल था तो 1 मरले पे, अगर 1 एकड़ अवेलेबल था हमारे पास तो 1 एकड़ के ऊपर हमने वहां पे ये सब्जी उगाई है। उगाने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग हमने 2 प्रोसेसेस रखे हैं। पहला प्रोसेस ये है कि हमने इसको पब्लिक के लिए ओपन छोड़ दिया है कि वो गांव वाले अपनी जरूरत के तहत उसमें से जितनी सब्जी आके लेना चाहें वो आके ले लें। जब उनकी जरूरत के बाद एक्स्ट्रा बच जाती है तो फिर उसको हम हार्वेस्ट करके
जो हमारा कोई नियरेस्ट गवर्नमेंट का ऑफिस होता है वहां पे हम रख देते हैं और लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें हमने कॉलेजेस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन की है, डीसी ऑफिस के अंदर भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो हमारा डीएचक्यू हॉस्पिटल है उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन की है। बट प्राइमरली उस विलेज की जो आबादी है वो इससे फायदा उठा रही होती है और उनकी बुनियादी जरूरत के लिए ये वेजिटेबल्स वहां पे उगाई गई हैं। जो एक्सेस में आती हैं वो फिर हम किसी दूसरी जगह पे रिलोकेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये इसका फंडामेंटल जो है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हाफिज उस्मान ताहिर जपन हमें ज्वाइन किया था और तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाड़काना में 15 साल लड़की के मुबैना तौर पर लापता होने के मामले पर एसएसपी का नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात के दौरान लड़की को अपने ही घर से बरामद कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश और तहकीकात का दायरा वसी करते हुए कार्रवाई की और गुमशुदा लड़की को उसके अपने ही घर से बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक बरामदगी के बाद लड़की को थाना विमेन मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से उसे आज मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। शाहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर युसरा सुहेल भट्ट का अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अहम इकदाम। दफ्तर में साइलिन की दरख्वास्तें सुनी और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इस मौके पर शहरियों ने अपने मसाइल बहरास असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पेश किए, जिस पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को शिकायत का फौरी जायजा लेकर कानून और ज़ाब्त के मुताबिक कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर युसरा सुहेल भट्ट ने वाज़ेह किया कि अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोटा दुबई पुलिस अफसरान ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले जवान अब्दुल्ला बिन मजहर के घर हाजिरी दी। अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाकर फातिहा ख्वानी की है। पुलिस अफसरान ने अहले खाना और अज़ीज़ व अक़ारिब के हमरा शहीद की कब्र पर हाजिरी दी है, फूल चढ़ाए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। अफसरान का कहना था कि अब्दुल्ला बिन मजहर बहादुर फर्जनास और निडर पुलिस जवान था, जिसने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अपनी जान कुर्बान की। मीरपुर खास में दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए अमन वॉक का इनकाद किया गया। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मीरपुर खास फैसल अली सोमरो ने की है। शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज तहसीन और दहशतगर्दी के खात्मे के पैगामात भी दर्ज थे। फैसल अली सोमरो ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुतासरीन हमारी हमदर्दी और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पाक अफवाज पुलिस और रेंजर दहशतगर्दी के खिलाफ सी सप्लाई दीवार बनकर खड़ी हैं। उधर हरिपुर में हेल्थ केयर कमीशन की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात में तिबी सहूलियात और सर्विस डिलीवरी का जायजा लेते हुए मरीजों को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया है। दौरे का मकसद अस्पताल में सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाना और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात में बेहतरी लाना था। इस मौके पर सेहत सहूलत प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने और इसके दायराकार को वसअत देने के हवाले से भी इक़दामात का जायजा लिया गया। मुरीद के में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का अचानक दौरा। मुख्तलिफ आबादियों में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया और शहरियों से बराह रास्त फीडबैक हासिल किया। सूबाई वज़ीर ने शहरियों से बराह रास्त फीडबैक हासिल करते हुए खाली प्लाटों में कूड़ा फेंकने की रिवायत ख़त्म करने और सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की हैं। उन्होंने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर मुकम्मल अमल दरामद और फील्ड मॉनिटरिंग को मौसर बनाने पर भी जोर दिया। मुस्तफ़ाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के साथ अशिया ज़रूरिया भी महंगी। मेहनत कश और कम आमदनी वाले तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि आमदन वही है, लेकिन अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिससे घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अवाम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सफरी अखराजात के साथ अशिया ज़रूरिया की तरसील भी महंगी हो जाती है, जिसका बराह रास्त असर बाजार की कीमतों पर पड़ता है। ईसा खेल के शहर कमर मिशानी में मयार तालीम बेहतर बनाने के लिए अहम इजलास। गुज़श्ता तालीमी नताइज का जायजा और आइंदा इम्तहानात की तैयारी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमर मिशानी में मुनक़दा तालीमी इजलास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मियाँ वाली मलिक तारिक अब्बास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास में तलबा में खुद एतमादी, तकरीरी सलाहियत और क्लासरूम में फ़ाल शिरकत के फ़रोग़ के साथ असातिज़ा की खुद एहतसाबी और तदरीसी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी जोर दिया।
कुंदिया में बढ़ते हुए सीवरेज मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर मियां वाली का बड़ा इकदाम। शहर भर की सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग के अहकाम जारी कर दिए गए। कुंदिया में निकासियाब के मसाइल के हल और सीवरेज निज़ाम की बहाली के लिए शहर भर की सीवरेज लाइनों की डिसल्टिंग जल्द शुरू की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली शाहिद अब्बास काठिया ने MD वासा मियां वाली मोहम्मद रिजवान और ADCG म्यूनसिपल सर्विसेज माजिद बिन अहमद की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर MD वासा की ज़ेर निगरानी सीवरेज लाइनों की सफाई का काम शुरू किया जाएगा। चंदवाला जार में सैकड़ों बच्चे खस्ता हाल स्कूल की इमारत और बुनियादी सहूलियात से महरूमी के बायस खौफ और मुश्किलात के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। जो सुल्तानाबाद में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अब्दुल्ला बरोही की इमारत अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार है, जहाँ 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। स्कूल की छत और दीवारों से प्लास्टर के टुकड़े गिरने के वाक़यात के बायस तलबा और असातिज़ा में खौफ पाया जाता है, जबकि कई बच्चे क्लासरूम की कमी के बायस टेंट, आरजी जगहों और खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। एबटाबाद के सर्कल लोरा में बारिशों के बायस 6 यूनियन काउंसिलों को मिलाने वाला वाहिद राब्ता पुल 1 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद बहाल न हो सका। लोरा में राब्ता पुल की बहाली न होने से 6 यूनियन काउंसिलों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल के बायस स्कूल जाने वाले बच्चे रास्ता अबूर न कर सके और वापस लौटने पर मजबूर हो गए। बच्चों ने एहतजाजन सड़क किनारे ही असम्बली लगाकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अहल इलाका का कहना है कि राब्ता मुनक़ता होने से रोज़मर्रा ज़िंदगी, आमदरफ्त और तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। डस्का की यूनियन काउंसिल भरोके कला में सफाई के नाक़िस इंतजामात और सीवरेज की नामुकम्मल खुदाई ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। यूनियन काउंसिल भरोके कला के मदीना कॉलोनी समेत मुख्तलिफ गलियों में जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं, जबकि सीवरेज पाइपलाइन नाम पर महीनों से जारी खुदाई ने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों और समाजी हलकों का कहना है कि मुतल्लिका महकमों और इंतजामिया की कारकर्दगी फोटो सेशंस, कागजी कार्रवाई और बुलंद बांग दावों तक महदूद होकर रह चुकी है। दादो के जोही तलका में प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम, फर्नीचर ना होने के बायस मासूम तलबा ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तलबा का कहना है कि फर्नीचर ना होने से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और पढ़ाई के लिए मुनासिब माहौल भी मैसर नहीं है। बच्चों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि स्कूल में फौरी तौर पर फर्नीचर फराहम किया जाए ताकि वह बेहतर और बाइज़्ज़त माहौल में अपनी तालीम जारी रख सकें। अहल इलाका ने भी महकमा तालीम से सूरत हाल का नोटिस लेने और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। आरिफवाला के इलाके जोगियां साथ साथ EB रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। अधूरे तामीराती काम और सुस्त रफ्तारी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी है। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़क की तामीर का काम कुछ अरसा कबल शुरू किया गया था, ताहम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। बार बार काम रुकने और तामीराती रफ्तार सुस्त होने के बायस सड़क की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। टूट फूट का शिकार सड़क पर सफ़र करना शहरियों खुसूसन मोटरसाइकिल सवारों और मुकामी ट्रांसपोर्ट के लिए दुश्वार हो चुका है। नौशहरा फिरोज की टाउन कमेटी ठारो शाह में सफाई का निज़ाम बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहरी कचरे और ताफुन से परेशान मच्छरों की बहुतायत से बीमारियों का खदशा बढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हसन सोमरो। सफाई सुथराई का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। टाउन कमेटी के 8 वार्डों में काजी मौला, मेमन मौला, बॉयज हाई स्कूल, दस्तगीर कॉलोनी और न्यूतक मौला समेत मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं, जबकि गंदा पानी जमा होने से ताफुन और बदबू ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। सूरत हाल इस कदर खराब है कि स्कूल जाने वाले बच्चे और बच्चियां भी रोजाना गंदगी और गिलाजत के दरमियान से गुजरने पर मजबूर है, जिससे उनकी सेहत को भी खतरात लाहक है, जिस पर शहरियों का कहना है कि भाई हमने काफी दफा रिक्वेस्ट की है मोहतरम अली खान आलमानी साहब से, फेसबुक पे पोस्टें छोड़ी हैं हम लोगों ने, उसके बाद रिटर्न एप्लीकेशंस दी हैं हमने कि हमारे मोहल्ले की रेशम गली जो थारूशाह का मेन मोहल्ला जो है वो मेन एरिया है जहाँ से खास लोगों का गुजर होता है, सुबह स्कूल के बच्चों का गुजर होता है। यहाँ पे देखें हमारे मोहल्ले में मेन ये कब्रिस्तान है हमारा, जहाँ पे हमारे जनाजे भी पड़े जाते हैं। अभी आप इस हालत में देख लें कि इस हालत में जनाजा हो सकता है, कितनी स्मेल आ रही है आपके होते हुए, आप देख लें।
शहरियों का कहना है कि सफाई के नाम पर लाखों रुपयों का बजट खर्च होने के बावजूद अमली तौर पर शहर की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि टाउन कमेटी इंतजामिया फौरी तौर पर सफाई ऑपरेशन शुरू कर दे, कचरे के ढेर उठाए जाए और गंदे पानी के निकासी का मुस्तकिल इंतजाम किया जाए ताकि शहरियों को इस अजियतनाक घारू में मुबजरा तौर पर अगवा होने वाली शादीशुदा खातून की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुतासरा खानदान के मुताबिक शहजादी 2 बच्चों की मां है और वाक़े का मुकदमा घारू थाने में दर्ज होने के बावजूद मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। अहले खाना ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, SSP ठट्टा और दीगर हुकाम से खातून की फौरी बाजियाबी, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। तांदलियावाला के इलाके कलियांवाला में अलाटी ज़मीन पर मुबज्जना कब्जे की कोशिश के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया है। बशीर अहमद ने अहले देहा की मौजूदगी में कुरान बाग पर हल्फ उठाते हुए कहा है कि उन्होंने ज़मीन फ़रोख्त नहीं की और ना ही उसके इवज़ किसी से रकम वसूल की है, बल्कि फ़रोख्ती के स्टाम्प पेपर्स मुबज्जना तौर पर धोखे से हासिल किए गए। अहले इलाका ने भी एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और RPO फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लियाकतपुर में जायदाद के तनाज़े पर हकीकी बेटों पर वालिदा को मुबज्जना तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। मुतासरा खातून ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मुतासरा खातून का कहना है कि मुल्ज़मान उसे और उसके दीगर बेटों को झूठे मुकदमात में फंसाने और जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। हसीना माई ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़ई का नोटिस लेकर उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बहावलपुर के इलाके 13 सोलंग के रिहायशियों ने सुई गैस के भारी बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगे तरीन टैरिफ ने गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया और गैस की 1 यूनिट की कीमत 300 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी अदायगी आम शहरी के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। जामशोरों में हैदराबाद की रिहायशी खातून का आबाई ज़रई ज़मीन पर मुबज्जना कब्जे का इल्ज़ाम। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। फरीदा गफूर ने इल्ज़ाम आयद किया कि कोटरी की दही खानपुर में उनकी आबाई ज़रई ज़मीन पर वकील और दीगर अफराद ने मुबज्जना तौर पर कब्जा कर लिया। अदनान कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें और उनके साथियों को झूठे मुकदमात में ज़रिए हिरासा किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। शोरकोट की सरकारी हाउसिंग सोसाइटी में रिहायशी प्लाट्स पर मुबज्जना गैर कानूनी कमर्शल तामीरात का इंकशाफ। इलाका मकीनों ने भाटा हुकाम के मुबज्जना गफलत पर सवाल उठाते हुए वज़ीर आला पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शोरकोट हाउसिंग सोसाइटी में, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का एक इदारा है फाटा, उसके अंडर है। ये सोसाइटी बेसिकली बनाई गई थी लो हाउसिंग बजट के तहत, जो गरीब लोगों को प्लाट जो है प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन यहाँ पे आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि डबल स्टोरी बिल्डिंग तैयार की जा रही है। ये एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग तैयार की जा रही है। हालांकि जो मुबैना तौर पे ये बताया जाता है कि जो फाटा के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत जो प्राइवेट कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी यहाँ पे इजाज़त नहीं होती हाउसिंग सोसाइटीज़ में। एक तरफ यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग हैं उनके मसाइल हैं पानी की सीवरेज के हवाले से, वो आज तक उनके शोर वावीला के बावजूद हल नहीं किए जाते। और दूसरी तरफ जो डिस्ट्रिक्ट झंग में फाटा के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनकी तरफ से इतनी बड़ी बिल्डिंग अलाउ की गई है। यहाँ पे ये बिल्डिंग जो बन रही है इसके हवाले से हमने फाटा के ऑफिसर से मौक़िफ़ भी लेना चाहा, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ फ़ोन पे देने से इनकार कर दिया। ओवरसीयर से भी टच किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खानेवाल रेलवे स्टेशन पर गार्ड रूम का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान रेलवे मुलाजमीन ने मुस्तकिल करने का मुतालबा भी सामने रख दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी खानेवाल पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गार्ड रूम की नई अमानत का इफ्तिताह किया और किचन, वॉशरूम, डाइनिंग हॉल समेत मुख्तलिफ कमरों का भी मुआयना किया। सरगोदा में कोरोना के दौरान बंद की जाने वाली सौंदल एक्सप्रेस दोबारा बहाल कर दी गई। रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन ज़कात और उसूल कमेटी पंजाब राना मुनव्वर गौस खान ने उसे अवाम बिलखुसूस काममदन अफराद के लिए अहम सफरी सहूलियात करार दिया है। सरगोदा रेलवे स्टेशन पर सौंदल एक्सप्रेस की बहाली के मौके पर स्टेशन मास्टर मोहम्मद काशिफ सलीम के हमरा गुफ्तगू करते हुए राना मुनव्वर गौस खान ने कहा है कि अवाम को बेहतर से बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का किरदार काबिल तारीफ है।
लोअर दीर में महकमा पुलिस के लिए मेरिट पर भर्ती होने वाले 115 कामयाब उम्मीदवारों की तकर्री ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। डीपीओ लोअर दीर सैयद तलाल अहमद शाह ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले टॉप 20 उम्मीदवारों, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं। इस मौके पर डीपीओ ने नए भर्ती होने वाले जवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो ईमानदारी, फर्ज तनासी, बहादुरी, नज़्म ज़ब्त और अवाम के साथ हुस्न सलूक को अपना शुआर बनाएं। मिट्टी में मजहब या अकीदत की बुनियाद पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुतासरीन की इजाद में अमन वॉक शुरका का अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया गया। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अब्दुल हलीम जाकिरानी की हिदायत पर ज़रिए इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम अमन वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कैलाश पुन्नड़, मुख्तियार कार मिट्टी, शाहिद मुस्तफ़ा सोमरो और असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर दिलीप कुमार ने की है। वॉक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मिट्टी से शुरू होकर कश्मीर चौक तक पहुंची। कोट मोमिन में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से अमन कमेटी का अहम इजलास, सिक्योरिटी, अमन अमान और मजहबी हमआहंगी के इंतजाम का जायजा लिया गया। पुरअमन माहौल यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन मोहसिन इकबाल झल्लू की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुआ, जिसमें DSP कोट मोमिन नासिर महमूद पन्नू, SDO फेस्को रिजवान रफ़ी, पीर सैयद इरफान रसूल शाह गिलानी, मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर और तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदगान ने शिरकत की। नूरियाबाद के सनती जोन फेज़ 3 में मुबैना जहरीले और केमिकल आलूदा पानी के अखराज का खदशा। मुकामी अफराद ने पानी के किंझर झील तक पहुँचने पर माहौलियाती नुकसान का अंदेशा जाहिर कर दिया है। मुकामी अफराद के मुताबिक जोटबिया टेक्सटाइल मिल्स से निकलने वाला मुबैना आलूदा पानी गाँव मटको खान अपालारी और करीबी आबादी की जानिब भी रुख कर रहा है, जिससे शहरियों में तशवीश पाई जाती है। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में बदबू और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जबकि जहरीला पानी किंझर झील तक पहुँचने की सूरत में मीठे पानी और आबी हयात को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। नवाब शाह में सकरंड और काजी अहमद की दरियाई पट्टी की 9 यूनियन काउंसिलों में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। 24 अगस्त से शुरू होने वाली मुहिम में 67,517 बच्चों को OPV और 62,090 बच्चों को FIPV डोज दी जाएगी। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर जावेद कुरैशी ने बताया कि मुहिम 24 अगस्त से शुरू होगी, जिसके दौरान 10 साल तक की उम्र के 67,517 बच्चों को OPV, जबकि 4 माह से 10 साल तक के कम उम्र बच्चों को 62,090 बच्चों को जेट इंजेक्टर के जरिए FIPV डोज दी जाएगी। कोटा धाकेशन में शाहीन पावर लोम्स लेबर्स यूनियन की तकरीब हल्फतारी मियां कैसर शहजाद को सदर मुंतखब कर लिया गया। नवमुंतखब ओहदेदारों ने मजदूर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नवमुंतखब ओहदेदारों ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया है। इंतखाबी अमल के नतीजे में मियां कैसर शहजाद को शाहीन पावर लेबर्स यूनियन का सदर मुंतखब किया गया। नवमुंतखब सदर मियां कैसर शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि वह मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़, तनख्वाहों में इजाफे और काम के बेहतर माहौल की फराहम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रुक करेंगे कबीरवाला का, जहां सैयद ग्रुप के बानी और साबिक MPA डॉक्टर सैयद खावर अली शाह के एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान से मुलाकात हुई है। सितारा इम्तियाज मिलने पर दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। डॉक्टर सैयद खावर अली शाह ने कामरान खान की शानदार पेशा वराना खिदमात को सराहते हुए कहना था कि सितारा इम्तियाज उनकी मेहनत, काबिलियत और बेहतरीन खिदमात का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि कामरान खान के लिए मज़ीद कामयाबियों, इज़्ज़त, वक़ार और नेक नामी के लिए दुआ की गई है। चिश्तिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अक़ीदत और एहतराम से जारी हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम मशअल बरदार जुलूस भी निकाला गया। जुलूस के शुरका ने हाथों में मशअलें उठा रखी थीं और रास्ते भर या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद करते रहे। इस मौके पर अंजुमन गुलामान अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदर मोहम्मद अरशद कुरैशी, एडवोकेट सीनियर नायब सदर राना इमरान शाहिद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ फरीदी, फाइनेंस सेक्रेटरी राना गुलाम हैदर समेत अंजुमन ताजरान, वकला, सहाफ़ियों, अवामी और समाजी खिलकों और आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दादू में अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद के सिलसिले में पुरवक़ार तकरीब मुनक़्क़द हुई है। इस मौके पर अमीर अंजुमन कामरान अली मलिक ने कहा है कि ईद मिलादुन्नबी मोहब्बत, अक़ीदत और खुशी का अज़ीम मौका है। हमें सीरत रसूल पर अमल करते हुए माशरे में अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम आम करना चाहिए।
शाहपुर के इलाके में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शानदार जुलूस निकाला गया। अक़ीदतमंदों ने जुलूस के रास्तों पर फूलों की पत्तियां निशावर की, जबकि नारे तकबीर और रिसालत से फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। जुलूस की सदारत हज़रत अल्लामा तजय्यब मोइनी सुल्तानी और हज़रत अल्लामा सैयद रसूल साहब ने की। उलमा कराम ने सीरत तजर्बा पर रोशनी डालते हुए इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। सक्कर में इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी का अहम ऐलान। घंटा घर पर आगाही कैंप कायम करने और इश्क़ रसूल का पैगाम आम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनकाद का फैसला किया गया। मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी पाकिस्तान के सदर मोहम्मद यासीन सईदी और जनरल सेक्रेटरी हाजी शकील अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में घंटा घर सक्कर पर आगाही कैंप कायम करके खिदमात अंजाम दी जाएंगी। दीना में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर भर की इमारतों, गलियों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। फ़िज़ाएं दरूद सलाम से मुअत्तर होने लगीं। जश्न ईद मिलाद के हवाले से होने वाली तैयारियों और इंतजामात की तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे फैसल महमूद से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर शहरी अपने और बच्चों के लिए झंडे, झंडियां, बैजेस, नालैन मुबारक और बरकी कुमकुम खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है और जानते आया इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहेंगे रबीउल अव्वल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह हम जोशो खरोश से मिलाद शरीफ जो मनाते हैं, इस साल भी इंशाल्लाह फुल जोशो खरोश से मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का ये दिन पाक दिन था, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त जोशो खरोश से मनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वैरायटी हमें बहुत सारी मिली है, लाइटों की, झंडों की, और जोशो खरोश से इंशाल्लाह मिलाद शरीफ का करेंगे। जी जैसा आपने सुना, शहरी का यही कहना है कि हम मिलाद शरीफ जोशो खरोश से मनाएंगे। हमें वैरायटी भी बड़ी अच्छी मिली है और हम जोश व जज्बे और अक़ीदत एहतराम के साथ ये दिन मनाएंगे, क्योंकि यही 12 रबीउल अव्वल का वाहिद दिन है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। जी बहुत शुक्रिया फैसल महमूद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अलीपुर चर्चा के इलाके रसूल नगर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमात की तैयारियों के हवाले से अहम मशावरती इजलास हुआ है। इजलास में आमादे बहार मुस्तफ़ा और 11-12 रबीउल अव्वल के बाबरकत इज्तिमात के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। शुरा ने फैसला किया कि जुलूसों को इंतहाई शान और शौकत, नज़्म ज़ब्त और मजहबी अक़ीदत के साथ मुनक़िद किया जाएगा। शहदादपुर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में रैली का पुरतबाक़ इस्तक़बाल किया गया। इख्तिताम पर नातिया प्रोग्राम भी मुनक़िद हुआ। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शहर लंडू में दरबार हुसैनी पहुंची, जहां शुरका का शानदार इस्तक़बाल किया गया और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद ने खुसूसी दुआ में शिरकत की। पाक वतन में महकमा औकाफ के ज़ेर तमाम जामा मस्जिद दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर में सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। नस्ल नौ की किरदार साजी और तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तफ़ैल, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा, DPO जवेद इकबाल चद्दड़, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल, वफाकी एडवाइजरी चौधरी अरशद इस्माइल जट, उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तफ़ैल ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा कि नस्ल नौ की फ़िक्री, इखलाकी और रूहानी तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। दौर जदीद में नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने और उन्हें एक बाकिरदार, ज़िम्मेदार और मुस्बत शहरी बनाने के लिए हमें सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगियों का अमली नमूना बनाना होगा। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा कि हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तरबियत, मोहब्बत, शफ़क़त, हुस्न अखलाक, इल्म, किरदार और एहसास ज़िम्मेदारी के ज़रिए फरमाई। वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और माशरे के तमाम तबक़ात की ज़िम्मेदारी है कि वो नई नस्ल को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास कराएँ। उलमा कराम ने अपने खिताब में सीरतुन्नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए नस्ल नूह की किरदार साजी और तरबियत की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वालिदैन, असातिज़ा, उलमा, तालीमी अदारों और माशरे के तमाम ज़िम्मेदार तबकात को मिलकर नौजवान नस्ल को मुस्बत किरदार साजी के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करना होगा, ताकि नौजवान जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना करते हुए इस्लामी इक़दार और अखलाकी असूलों से वाबस्ता रहें। इख्तिताम पर मुल्की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। औलिया अल्लाह के मज़ारात मरकज़ तजल्लियात हैं और यहाँ पर आकर रूहानी सुकून मिलता है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। घारू में डिप्टी कमिश्नर ठट्टा की हिदायत पर खुसूसी अफराद के लिए फलाही इक़दाम। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरू ने मुखय्यर हज़रात के ताउन से मासूर बच्चों और अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की हैं। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा सरमद अली भागट की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरू नबी बख्श सोलंकी ने मुखय्यर हज़रात के ताउन से खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि खुसूसी अफराद को सहूलियात की फराहमी और उन्हें माशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हरीपुर, खानपुर और गाजी में 3 रोज़ से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बरसाती नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मियाँ ढेरी में पानी घरों में दाखिल हो गया। शदीद बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई और मुतअद्दिद नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ चुके। तहसील गाजी के इलाके मियाँ ढेरी में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से मकीनों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।